सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने आप लोगों को सिखाऊंगा अलाइनमेंट कमांड को लेकर। अलाइनमेंट जो हम लोग ऑटोकैड में करते हैं, अल्टीमेटली जब हम लोग अलाइनमेंट कमांड इस्तेमाल करते हैं, 2 पॉइंट में अलाइनमेंट करने के बाद हमारे पास एंटर करने के बाद 2 ऑप्शन आता है, येस और नो। हम लोग आसानी से येस करके ड्राइंग को सेटअप कर देते हैं, लेकिन नो करने से क्या होगा और येस का मतलब क्या है, नो का मतलब क्या है, हम लोग ये समझेंगे। अगर 3 पॉइंट्स आप लोग करते हैं तो तुरंत ड्राइंग सेटअप हो जाते हैं बगैर क्वेश्चन किए हुए। लेकिन 2 पॉइंट में अगर अलाइनमेंट करते हैं तो आपको सवाल पूछते हैं जो येस करना है क्या नो करना है। तो नो का मतलब क्या है, येस का मतलब क्या है, अल्टीमेटली आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बगैर लेट में ऑटोकैड स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे से ऑटोकैड क्या ट्यूटोरियल्स सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता दूंगा किस प्रकार से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो चलिए गाइस आज ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप का स्क्रीन पर ऑटोकैड में। अभी अलाइनमेंट हम लोग कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, जिसको पता नहीं मैं बता देता हूँ। सपोज हम लोग कोई भी सेम डायमेंशन में अलाइनमेंट करते हैं, तो अभी सपोज मान के चलो हमारे जो 7 नंबर ग्रिड है और इधर हमारे 1 नंबर ग्रिड है। एक ग्रिड टू ग्रिड हमारे 20 मीटर 675 है। तो सपोज मैंने एक लाइन में ड्रॉ करूँगा, PL एंटर पॉलीलाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक और 20 मीटर 675 हम देंगे। तो इधर देखो ऑर्थो को मैंने ऑन कर लिया और 20 मीटर 675, 20 मीटर 675 ओके, एंटर करिए। एंटर करने के बाद हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। अभी अगर मैंने इसको अलाइनमेंट करूँ, अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद AL अलाइनमेंट अगर करूँ, क्या अलाइनमेंट करूँ, जिसको मालूम नहीं है अलाइनमेंट कमांड कैसे एक्टिव होता है, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ से भी अलाइनमेंट कमांड ले सकते हैं, नहीं तो आप AL एंटर करके अलाइनमेंट कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। देन आपके पास बोलेगा जो फर्स्ट सोर्सेस पॉइंट, कौन सा सोर्स पॉइंट आप इन टच करना चाहते हैं, क्या अटैच करना चाहते हैं। तो सपोज मैंने इसमें क्लिक किया ओके, और मैंने इस ग्रिड में पहली दफ़ा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसमें क्लिक किया ओके। सेकेंड जो है उसका पैरेलल में करेंगे, नहीं तो एंगल में हो जाएगा। इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट में क्लिक कर दिया ओके। अभी क्लिक करने के बाद अभी थर्ड पॉइंट को लेकर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट में हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, येस करना है कि नो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में, जो येस और नो का मतलब क्या है। सपोज मान के चलो येस अगर करेंगे तो मैंने इसको ये समझा रहा हूँ जो कि हमारे जो डायमेंशन है, जो मैंने ग्रीन लाइन में जो डायमेंशन में मैंने इसको अलाइनमेंट करूँगा, उसी डायमेंशन में ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान के चलो मैंने येस किया, येस करेंगे तो तुरंत आके उधर ही बैठ जाएगा। ठीक है, देखो इधर बैठ गया, जिधर हमने उसको बैठाया था इधर ग्रीन लाइन है देखो। ठीक है, अगर नो करेंगे तब क्या होगा, सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो सपोज मान के चलो अलाइनमेंट हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे पॉलीलाइन ले चुका है और लेने के बाद मान के चलो मैंने सेम डायमेंशन में अलाइनमेंट किए थे। क्लियर? अभी मान के चलो मैंने अंजन कुछ भी एक डायमेंशन मैंने ले लिया ओके। हाँ, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल में ही रहेगा, इसी डायरेक्शन में मैंने ऑब्जेक्ट को सेट करूंगा। बेस पॉइंट हमारे ये रहेगा ओके, ये वाला बेस पॉइंट रहेगा। तो आप देखो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करो। मैंने सबसे पहले इसको कॉपी करने के लिए कोशिश करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद CF और कॉपी और बाजू में इसको रख देता हूँ। ठीक है, बाजू में इसको रख दिया ओके। स्किप कर दो। स्किप करने के बाद इसके फिर से सिलेक्ट करो और अलाइनमेंट अभी कमांड दे दो AL ओके, एंटर करो। अभी इसमें क्लिक करेंगे पहला दफा में, देखो पहले दफा में क्लिक करता हूँ इसमें ओके। अभी इसमें क्लिक करेंगे, मैंने बेस पॉइंट इसको बताया था जो इस एंगल में हम रखेंगे ओके। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट में क्लिक करेंगे, दूसरा वाला पॉइंट क्लिक ओके। अभी मैंने इसमें क्लिक करेंगे एंड में, आप बीच में भी क्लिक कर सकते हैं, नो इशू। आप इसी लाइन में कोई भी एक हिस्सा में क्लिक कर सकते हैं। मैंने एंड स्क्रीन में क्लिक करता हूँ, एंड जो लाइन है ओके ओके। अभी हम लोग यस नहीं करेंगे बल्कि नो करेंगे। एंटर करो, अब नो करो। नो करने से क्या होगा ना, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है ये स्केल में ही रहेगा, सिर्फ अलाइनमेंट इसको पकड़ेगा, इसको जहां तक डायमेंशन चाहिए वहां तक जाकर रुक जाएगा। यहाँ जहां मैंने आखिरी में क्लिक किया इधर तक हमारे ड्राइंग नहीं पहुंचेगा। देखो नो करता हूं मैंने, नो। तो हमारे जो अलाइनमेंट है इसी पैरेलल में हो गया। एक बात को समझो, ये जो लाइन है
ये जो लाइन मैंने हम ड्रॉ किए थे ग्रीन लाइन, मैंने इसको अभी पीला कर देता हूँ। पीला जब कर दिया, सपोज मान के चलो हमारी जो लाइन है उसी लाइन में बैठ चुकी है, उसी लाइन में हमारे बैठ गया देखो। लेकिन यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट पहुंचा नहीं, बल्कि हमारे स्केल पर ही है, सिर्फ लाइन को ये पकड़ लिया जो पैरेलल में हो गया इसका ही। देखो अभी डायमेंशन अगर चेक करेंगे हम, DIMA, डायमेंशन वही रहेगा जो डायमेंशन था, वही डायमेंशन रहेगा क्योंकि हम लोगों ने चेंज तो नहीं किया। देखो वही डायमेंशन, ओके। तो सपोज 1 mm तो एरर दिखा रहा है, हमारे क्लिक करने के लिए दिक्कत हुआ होगा, लेकिन मैंने जो आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया। और मैंने दिखाने के लिए ये कोशिश करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे, ओके। आप बताओ, आप अगर मैंने यस करूँ, इसको कॉपी करके बाजू में लेके चलता हूँ, CO फॉर कॉपी, और बाजू में लेके चलता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट को इसके लाइन में एडजस्ट कर लेगा। सपोज मान के चलो AL अलाइनमेंट मैंने फिर से करता हूँ, इस वाला पॉइंट में क्लिक, इस वाला पॉइंट में क्लिक, इस वाला पॉइंट में क्लिक, इस वाला पॉइंट में क्लिक। अभी एंटर करो, यस करूंगा मैंने, ओके। नो किए थे, नो किए थे बोल के हमारे ऑब्जेक्ट जो था उस सिर्फ रेफरेंस को पकड़ा था उस लाइन को, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा बराबर था। अभी यस कर दो तो ये क्या करेगा, ये इसी लाइन में फिक्स हो जाएगा। ये जितना हमारे लाइन था पीला लाइन, उसी के मुताबिक बड़ा हो गया। देखो सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा बड़ा हो चुका है। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें बड़ा नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ ये लाइन को एंगल में पकड़ लिया था, जो ये वाला एंगल में हमारे ड्राइंग सेट होगा। लेकिन बेस पॉइंट हमारे नीचे का दिया थे, जो बेस पॉइंट इसका है, लेकिन आपको 20 मीटर 676 जितना दूर जाना है वहां तक आप जाइए, लेकिन हमारे लाइन का रेफरेंस हम आखिरी तक दिए थे, समझ गया। लेकिन इसमें क्या है, नो करने से आपका ऑब्जेक्ट उसी पैरेलल में रुक जाएगा जितना डायमेंशन उसका है, और यस करने से आप जो भी लाइन में उसको अलाइनमेंट करेंगे, उस लाइन का जो वैल्यू होगा उसमें ही वो एडजस्ट हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है अलाइनमेंट कमांड किस तरीके से काम करते हैं, या अलाइनमेंट कमांड यूज करने के बाद यस और नो का फंडा क्या है। सो गाइस आज का वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा किस प्रकार से हमारे क्लासेस चलते हैं। कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, मेरे को कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर खड़े। मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक आप लोग सुस्त रहे, अच्छे, जय हिंद, वंदे मातरम।